दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य देश की राजनीति से, भारत की राजनीति से और भाजपा की राजनीति से बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी कैबिनेट के दो मंत्री, जो कद्दावर मंत्री, जो अपने जमाने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भाजपा के नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दो बड़े नेताओं के टिकट 2024 के लोकसभा चुनाव में काट सकती है। पहला नंबर आ रहा है नितिन गडकरी का, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने जाल बनाया है सड़कों का। इनके मंत्रालय में नंबर 1 काम हुआ है। दूसरे नंबर पे आते हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं। एक जमाना था राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे राजनाथ सिंह। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में सरकार बनाई, जहां पर 2 राज्य तो ऐसे लग रहे थे जहां पर भाजपा की सरकार तो बन ही नहीं सकती, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। पहला नंबर लेते हैं मध्य प्रदेश में 163 सीट जीती, रिकॉर्ड तोड़ सीट, 163 सीट। केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से वहां पर आउटसाइड कर दिया था, मतलब हटा दिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है अपने दम पर। शिवराज सिंह चौहान को एक किनारे कर दिया गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मेहनत की और लाडली बहना योजना का बहुत प्रचार किया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कैसे भी 163 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं कि बनाया जा सकता है शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री, लेकिन मोदी और शाह ने ऐसा गेम किया कि शिवराज सिंह को बेइज्जत कर दिया। एक तरह से बेइज्जती ही मानिए। जो सिटिंग मुख्यमंत्री हो, जिसने सरकार बनवाई हो, जिसका कार्यकाल रहा हो 18 से 20 सालों का, 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, और उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसको हटा दिया जाए। वहां पर ये कहा गया कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में, कोई नहीं जान रहा था। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी। रमन सिंह को भी ऐसे साइडलाइन कर दिया गया, उनको स्पीकर का पद दे करके उनको एक सम्मान तो दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं, नया मुख्यमंत्री बनाया गया। बात आती है राजस्थान में ऐसा कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए, लेकिन गुजरात लॉबी ने जो चुनाव लड़ा था वो कमल के फूल पर लड़ा था। वसुंधरा राजे को बस साइडलाइन कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को टिकट नहीं देगी पार्टी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये बहुत पुराने नेता हैं, धीरे धीरे उम्र भी ढल रही है। और इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं अगर इनकी सीटें कम आती हैं भाजपा की, जिसकी संभावना अभी कम दिख रही है, तो ये दोनों नेता खेला कर सकते हैं। खेला इसलिए कर सकते हैं क्योंकि राजनाथ सिंह की बात आती है तो विपक्ष के कई नेताओं, बड़े बड़े नेताओं से इनका व्यक्तिगत संपर्क है। विपक्ष के बड़े नेताओं से, जिनसे आपस में बात होती रहती है। समय समय पर जब सरकार बिल पास करने के मामले में फंसी मोदी सरकार, मोदी ने राजनाथ सिंह को ही आगे किया और राजनाथ सिंह ही किसी भी बिल को आगे ले जाने में सक्षम हुए। कभी भी अगर 10-20 सीटें कम आती हैं तो विपक्ष मोदी और शाह को समर्थन नहीं देगा। और उसके अलावा जब बात आती है नितिन गडकरी की, नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं, आरएसएस की भूमिका में रहे हैं, लगातार मंत्री बने दोनों कार्यकाल में, और इनका काम बोलता है। आपको हाईवे दिखेंगे देश में, सड़कें दिखेंगी देश में। नितिन गडकरी अगर किसी भी मंत्रालय में नंबर 1 पर है, कोई भी पूरा इनका मंत्रालय अगर कहीं पर नंबर 1 है तो है नितिन गडकरी का मंत्रालय। नितिन गडकरी ने सड़कों का जाल बिछाया। बहुत सारे नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क है, चाहे आप लालू यादव से बात कर लो, लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की भी फ़ोटो फिलहाल में ही आई थी। उसके अलावा
आप चाहे ममता बनर्जी से बात करिए, मतलब कि केसीआर चाहे जिससे सबसे अच्छा संबंध माना जाता है, नितिन गडकरी नंबर 1 मिनिस्टर हैं, तो इनसे भी गुजरात लॉबी को डर है कि कहीं ना कहीं ये आदमी भी खेला ना कर दे। गुजरात लॉबी लंबा राजनीतिक कैरियर बनाना चाहती है, 2 बार से 3 बार हो सकता है उसके बाद, ताकि जो कील कांटे हैं जो भविष्य में एक चुनौती पेश कर सकते हैं उनको हटाया जा रहा है। और उसी के क्रम में 3 राज्यों में 3 बड़े नेताओं को हटा दिया गया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी के साथ खेला कर सकते हैं मोदी और शाह, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य से लगातार मिलते रहते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ को भी समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और वैसे भी आप देखते होंगे योगी आदित्यनाथ को कि जो सरकार है, मुख्यमंत्री भले उनको बनाया गया है, उनके दाएं बाएं 2 डिप्टी सीएम खड़े कर दिए हैं। उसके अलावा जितने भी मंत्री तय होते हैं वे सब दिल्ली से ही तय होते हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं तय होता है। तो इस वीडियो के बनाने का मेरा मतलब कि लोगों को जानकारी हो और भविष्य में राजनीति संभावना है। संभावना क्या बनती है? ऐसा ये भी कहा जा रहा है राजनाथ सिंह को टिकट ना दे करके उनके लड़के पंकज सिंह को टिकट दिया जा सकता है। ऐसा ये भी बताया गया कि जो जो नेता साइड लाइन किए गए हैं उनको ये कह दिया गया आप लोग बैठ जाइए और आप लोग अपने घर के किसी एक व्यक्ति को ले आइए, उसको हम टिकट दे देंगे, वो राजनीति करेगा। और जो भी चुनौती पेश हुई थी पुराने ज़माने में सबको निपटा दे रहे हैं। जो चुनौती पेश कर सकता है उसको निपटा दे रहे हैं। निपटाने का मतलब यह है कि उसको हटा दे रहे हैं ताकि भविष्य में काम आसान हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जिसमें योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं जानता था 2017 में मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसके पीछे कई कारण होते हैं, हिंदुत्व की धार। और वही योगी आदित्यनाथ आज के समय में भाजपा के लिए ब्रांड बनते जा रहे हैं। मोदी और शाह के लिए उनकी लोकप्रियता, एक तरफ योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मोदी और शाह की लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ का भी नंबर आने वाला है, ऐसा बड़े पत्रकारों का कहना है। और देखते हैं क्या होता है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ बने रहते हैं। केशव मौर्य चुनाव हारे, 2022 के चुनाव में वो हार गए, लेकिन तब भी उनको केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर योगी की चलती तो उप मुख्यमंत्री क्या मंत्री भी ना बनते, एक साइड लाइन हो जाती। लेकिन समय समय पर आप देखते हैं लगातार जहां पर योगी जैसे नेता मोदी से बहुत कम मिल पाते हैं या कहते हैं कि मिल सकते हैं लेकिन थोड़ा लेट मिल सकते हैं, वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य मोदी और शाह से लगातार मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।